नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जुलाई 2026। दोस्तों, लास्ट डे की तरह हो सकता है कि आज इंडेक्स फिर से थोड़ा सा वीक था, बट ओवरऑल बाजार की आउटलुक काफी बढ़िया था क्योंकि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या आईटी सेक्टर के अलावा मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और फिलहाल यूएस मार्केट की मूड भी काफी तगड़ा चल रहा है। मतलब जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब 10:30 की वीडियो, तब भी हमने देखा था फुल पॉजिटिव में था। अभी भी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:15 पे डॉ जोन्स चल रहा है लगभग 0.68% ऊपर। बट हाँ, ये फैक्ट है, एक चीज आप नोट करना, अपसाइड मूवमेंट तो दिया बट फिलहाल थोड़ा सा मतलब स्लाइटली हमें स्लोप टाइप का डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम शार्प डाउन साइड, बट थोड़ा स्लोप टाइप की डाउन साइड। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन में ऐसा कुछ भी वीकनेस या डाउन साइड मूवमेंट देखने को नहीं मिला। नैस्डैक शुरू से लेके अभी तक जितने भी आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं, फुल अपसाइड मूड में चल रहा है। ठीक है, तो लगभग 1.36% ऊपर। अच्छा, वैसे क्रूड ऑयल की प्राइस में बैक टू बैक गेनिंग हो रहा है, ये मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉशियस वाला बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाना स्पेसिफिकली भारत की कुछ सेक्टर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। उनमें से ओएमसी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया। ऑटो सेक्टर मतलब बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स की सेक्टर्स, या पेंट सेक्टर हो गया। ओके, सो क्रूड ऑयल लेट्स सी कल सुबह किस लेवल पे रहते हैं। अच्छा, और बाकी बात करें, देखिए हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी काफ़ी स्टेबल है। स्टेबल है मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता तब भी आपको मैं दिखाया था सिर्फ 2 पॉइंट नीचे था। अभी अगर आप देखेंगे अराउंड 11:40 की रीडिंग है। जब दोपहर को भारतीय बाजार बंद हुआ तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से लगभग कोई 10 साढ़े 10 पॉइंट नीचे ही चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है कि पता है आज मार्केट की, आज बेस्ट पार्ट ये कि देखिए इंडेक्स में वीकनेस था, बैंक निफ्टी निफ्टी वीकनेस था। ठीक है, बट एफएस की खरीदारी हुआ जो ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, बट साथ ही साथ दोस्तों काफी कैओटिक माहौल भी बन चुका है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, चलिए उस पर लेके चलता हूँ। बट एक छोटा सा दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल को, और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वाइन की बटन है, इसको प्रेस करके आप इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो दोस्तों, जिसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा बहुत सारे बेनिफिट्स पहुंचेगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन, क्यूएनए सेशन पे अटेंड करना, या आप जब कुछ भी वीडियोस के नीचे पूछते हो कमेंट बॉक्स में, उसका भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कट है, प्लैटिनम कट जिसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट्स पहुंचेगा, गोल्ड कट, तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, और देखिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस ही में रखा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग देख लेना इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला खबर अब थोड़ा सा हट के, मतलब अभी तक तो मिडिल ईस्ट टेंशन यही सब चल रहा था, वॉर वगैरह। अब बात करेंगे टैरिफ के बारे में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली टॉपिक। ये देखिए, ये आज रात 9 बजे की अपडेट है। ट्रम्प क्या कह रहा है, वी एक्सपेक्ट सम एक्शन सून। ओके, तो ट्रम्प ने कहा वी एक्सपेक्ट सम एक्शन सून। ट्रम्प में रोल आउट फ्रेश 10% टैरिफ्स अगेंस्ट डजन ऑफ कंट्रीज दिस वीक। तो ये हफ्ते दोस्तों तैयार हो जाइए, फिर से यूएस बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाले हैं, अराउंड 10% टू 12.5%। अच्छा, एग्जैक्टली दोस्तों क्या कह रहा है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए क्या है कि आर्टिकल्स थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, ठीक है, बट यहाँ से आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से सुनना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इज कंसिडरिंग अ फ्रेश राउंड ऑफ टैरिफ्स टारगेटिंग डजन्स ऑफ कंट्रीज ओवर एलिज फोर्स लेबर प्रैक्टिसेस। और इसमें दोस्तों भारत का नाम बहुत बहुत ज्यादा चांस है आने का। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय फाइनेंशियल टाइम्स, द मूव इफ अप्रूव्ड would come just day before the current 10% tariff are set to expire 24th of July। तो 24th of July के दिन ये जो 10% की बेसलाइन टैरिफ इसका एक्सपायर है, जो आई थिंक कि 6 महीने पहले इम्पोज किया था। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में प्रॉपरली मेंशन किया, इंडिया इज अमंग नियरली 60 कंट्रीज दैट कुड बी अफेक्टेड बाय हायर ड्यूटीज with an additional tariff 12.5% hanging in the balance if the current framework lapses। तो जैसे ही 24 जुलाई मतलब अगले शुक्रवार, 24 जुलाई शुक्रवार है हाँ, तो वो लैप्स हो जाने के बाद, एक्सपायर हो जाने के बाद
लगभग 60 के आसपास देश, 60 कंट्रीज के ऊपर 12.5% की एडिशनल टैरिफ इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में जो भी जब जानकारी मिलेगा या अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा उसी समय। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो देखिए शुक्रवार देर है, आज तो फिलहाल मंगलवार चल रहा है, तो आई थिंक कि सैटरडे या तो संडे इस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। अब आ जाइए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मिडिल ईस्ट टेंशन। देखिए ये आज रात 9:51 की अपडेट है। ट्रम्प से इजराइल रीडिप्लॉइंग इन साउथर्न लेबनान एंड ऑन सीक यूएस सपोर्ट। अब दोस्तों खेल जम चुका है। देखिए एक तरफ चल रहा है यूएस वर्सेस ईरान, दूसरी तरफ क्या होता, अच्छा ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। याद कीजिए आज से ठीक 10-12 दिन पहले जब यूएस और ईरान के बीच लग रहा था कि सब कुछ सेटल हो जाएगा, बैक टू बैक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो रहा था, कभी पाकिस्तान पे, कभी दोहा पे, कभी जेनेवा पे, याद है। तो उस टाइम पे हमने देखा था ट्रम्प ने भी इजराइल को कहा था कि भाई देखिए अभी लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, फायदा भी नहीं है, तो एक काम कर, साउथ लेबनान हिस्सों पे, बॉर्डर एरिया पे जो आप लोगों का ट्रूप्स था, मिलिट्री था, उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। अब ट्रम्प दोस्तों कह रहा है कि देखिए रीडिप्लॉइंग इन साउथ लेबनान, तो इसराइल को फिर से कह रहा है कि नहीं, फिर से डिप्लॉय कर दे साउथ लेबनान पे। तो अब दोस्तों जो होगा ये गेम, एक तरफ यूएस और ईरान, दूसरी तरफ इजराइल, और उधर आपके जो लेबनान के नीचे एक वो है ना यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है उसका, इसका नाम इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, हौतीस नहीं, उसका नाम क्या था, जो जो भी, आई थिंक आपको समझ आ रहा है बात। सो हिजबुल्ला, हिजबुल्ला यही नाम मैं याद कर रहा था, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला के साथ उधर इजराइल की होगा। ट्रम्प ने सीधा सीधा के कह दिया। उसके बाद दोस्तों आ जाइए, ये आज रात की 10:12 की अपडेट है। खबर आ रहा है ट्रम्प से यूएस नॉट फिनिश्ड एट ऑल विद ईरान, मतलब अभी ईरान में तोड़फोड़ करना खत्म नहीं हुआ। से पिकेक्स माउंटेन कुड बी नेक्स्ट टारगेट, और ये दोस्तों ईरान के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अच्छा आप पूछेंगे इसमें क्या है, ये जो पिकेक्स माउंटेन है, तो एक्चुअली यहाँ पे ईरान की एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। क्या था, एक तो एकदम मार्च पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, सुनने का लगा, उसके बाद ईरान ने शायद उसके ऊपर काम भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया। अब यूएस निशाना बना सकते हैं पिकेक्स माउंटेन, यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम करते हैं ईरान। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन ट्यूसडे, मतलब आज, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट फिनिश्ड एट ऑल, अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ, विथ ईरान, ईरान के साथ, एंड इंडिकेटेड दैट अंडरग्राउंड पिकेक्स माउंटेन, तो ये जो पिकेक्स माउंटेन है वहां पे न्यूक्लियर साइट पे इस बार हमला हो सकता है। ठीक है, तो अब खेल जो है काफी जम चुका है, खेल काफी दिलचस्पी हो चुका है, देखते आगे क्या होता है। अच्छा उस तरफ आ जाइए, इधर तो आपके ट्रम्प ये कह दिया। अब दोस्तों उधर आपको पता होगा, मैं आपको लास्ट डे इन्फॉर्म किया था कि उधर हौतीस जो यमन के ठीक एकदम साइड में हौतीस, जो एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, हौतीस के साथ अभी सऊदी अरब की थोड़ा सा गोलमाल चल रहा है। सऊदी अरब के लिए सारे शिपिंग बंद कर दिया रेड सी में, है ना। अब देखिए टैंकर विद सऊदी क्रू टर्न बैक, हौतीस ओपन न्यू फ्रंट यूएस ईरान वॉर, वाह हो गया। हौतीस ने रेड सी ब्लॉक कर दिया, जाम कर दिया, और कोई भी अगर सऊदी अरब से कोई भी शिपमेंट आ रहा है जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि कल भारत, ठीक है, भारत सऊदी अरब से तो तेल खरीदते हैं, ऑब्वियसली खरीदते हैं, आज भी खरीदता है, वहां से कुछ सऊदी की जो तेल है भारत खरीद के वापस जा रहा है, उसको यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, ये आज रात की अपडेट है, ये देखिए 11 बजे की अपडेट है, एकदम सब अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ पिछले 1 घंटे की। अब इस चीज को पॉइंट आउट करते हुए ट्रम्प ने क्या कहा, देखिए, वी टेक केयर ऑफ इट, मतलब हम देख लेंगे वहां पे। ट्रम्प इशूज वार्निंग टू हौतीस ओवर सऊदी मैरीटाइम ब्लॉकेड थ्रेट। ठीक है, अब खेल काफी रोमांचकर हो चुका है, देखते जाइए बस। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन ट्यूसडे वार्नड येमेन हौतीस रेबेल against following through on their threat to impose a maritime blockade on Saudi Arabia, saying Washington would respond if the Iran-backed group attempted to disrupt shipping। और ये तो सबको पता है, क्योंकि ईरान ऑफिशियली आके कहा था कि हम हौतीस को कहेंगे कि रेड सी को जाम कर दे या ब्लॉक कर दे। ठीक है,
तो अगर ईरान बैक्ड ये जो ग्रुप है हौतीस, ये अगर ब्लॉक कर देते हैं तो यूएस के साथ दोस्तों एक और फ्रंट पे वॉर छिड़ जाएगा ईरान का। समझ आ रहा है मेरे बात? तो यहाँ पे 3 फ्रंट की वॉर की बात हो रहा है। एक तरफ यूएस वर्सेस ईरान जो मेन फ्रंट है वो तो हो ही रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, दूसरी तरफ इजराइल और इधर आपके लेबनान के हिजबुल्ला, और तीसरी फ्रंट दोस्तों ऑलमोस्ट ओपन होने को है, हौतीस वर्सेस सऊदी अरब एंड यूएस इधर। तो 3 फ्रंट ऑफ वॉर अभी शुरू होने वाला है, मतलब डबल फ्रंट ऑफ वॉर तो चल ही रहा है, वो तो पिछले 4-5 महीनों से ही चल रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी क्या है, अब ईरान थोड़ा सा धमका दिया, किसको? बुल्गारिया को। आप कहेंगे भाई समझ नहीं आ रहा है बात, अब बुल्गारिया बीच में कहाँ से घुसर गया? बुल्गारिया तो अभी मैप में नहीं था। नहीं 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 नहीं, मतलब अभी सीन पे नहीं था बट मैप में तो था। समझ आ रहा है? ईरान के ठीक ऊपरी भाग में एक देश है बुल्गारिया, ठीक है, काफी पॉपुलर देश है, इसका नाम आप आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, बुल्गारिया। तो बुल्गारिया में भी क्या है, यूएस की मिलिट्री बेस है। तो ईरान ने बुल्गारिया को धमका दिया, कह रहा है कि भाई देख रहे हो ना वो नीचे, वो यूएस की जो चंगुमंगू क्या हाल किया हमने, अगर यूएस को मिलिट्री बेस देना है अपने जगह पे तो वैसा ही हालत आपका भी हो जाएगा। ये ईरान ने एक्चुअली कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली कहा, ठीक है। ये देखिए, ईरान ऑन ट्यूसडे वार्नड बुल्गारिया अगेंस्ट अलाउइंग इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड फॉर यूएस मिलिट्री ऑपरेशन, सेइंग एनी assistance that facilitate American attack on the Islamic Republic would amount of complicity, aggression and war crime। तो ईरान ने वार्निंग दे दिया बुल्गारिया को कि अगर आपके टेरिटरी से यूएस हमला करते हैं हमारे ऊपर तो उसको हम वॉर के रूप में देखेंगे और हम भी आपके टेरिटरी में हमला करेंगे, ठीक है। तो ये बुल्गारिया को धमकाते हुए कह दिया। तो कुल मिला के बात वही है कि फिर से टेंशन बढ़ने लगा, बट वही कि सबसे मैं कहूँगा अभी भी मतलब तसल्ली या बेस्ट पार्ट क्या है मार्केट में कि एफआईएस की एक तो खरीदारी चल रहा है बैक टू बैक, ऊपर से इंडिया की जो कंपनीज की अर्निंग क्वार्टर 1 पे आउट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द 80% अभी तक मैं कहूँगा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी तक जितने भी कंपनीज एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ मोस्ट ऑफ दी बहुत बढ़िया रहा। तो जिस वजह से अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीनों से बहुत सारे इंसिडेंट हुआ बट स्टिल मार्केट स्टेबल है, मार्केट में कोई डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिला, ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होगा दोस्तों जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपडेट दूं आपको तुरंत आप तक पहुंच सके। और दोस्तों पास में ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना, उसमें आपको बहुत सारे मतलब ढेरों सारे बेनिफिट पहुंचेगा, पोर्टफोलियो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।